दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विकी विद्या की वो वायरल वीडियो मूवी को, जो कि हाल ही में थिएटर पे रिलीज हुआ है। ये मूवी टोटल फैमिली ड्रामा है। इसमें आपको ट्विस्ट एंड टर्न भी दिखेंगे, कॉमेडी तो भर भर के डाला हुआ है, इसी के साथ हॉरर सब कुछ मिक्स करके एक अच्छा खासा सोशल मैसेज के साथ लास्ट में मूवी को एंड करा गया है। आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आएगा, तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। चलिए एक्सप्लेनेशन को हम लोग शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमको 1997 का दौर दिखाया जाता है, उत्तर प्रदेश ऋषिकेश का, जिस टाइम में स्मार्टफोन इतने अवेलेबल नहीं थे। इसी के साथ लैपटॉप, मेमोरी कार्ड वगैरह भी उतने चलते नहीं थे। सब लोग कैसेट वगैरह का यूज करते थे, डीवीडी प्लेयर सबसे ज्यादा चलते थे। फिर हमको दिखाया जाता है ऋषिकेश के एकदम लल्लन टॉप लौंडे को, जिसका नाम होता है विकी। वो लड़कियों को मेहंदी लगाता है, यही इसका प्रोफेशन मानो और यही इसका हॉबी है। आज वो जिस घर में मेहंदी लगाने के लिए आया है वो और किसी का नहीं, इसी के ही प्रेमिके का घर है। मतलब ये घर है विद्या का, जो कि बचपन से इससे प्यार करती है और ये भी। पर बात सगाई तक पहुंच चुकी है। ये सगाई कैसे तुड़वाए, आज ये प्लानिंग करने आया है। इतना थकेला है ये लड़का। प्लानिंग तो उतनी अच्छी नहीं थी, पर विकी विद्या के दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया ऐसा था कि दूल्हे के सामने जाके वो जब हाथों का मेहंदी दिखाएगी उसमें विकी का नाम छुपा हुआ होगा। फिर बैठता है अच्छा खासा तमाशा और मुहूर्त ऐसा निकलता है कि अगर आज उसने शादी नहीं की तो 2 साल तक शादी का कोई मुहूर्त ही नहीं है इसके कुंडली में। फिर विकी आता है ये बोलते हुए, मैं बचाऊंगा मेरी मोहल्ले की लड़की को। पर किसी को नहीं पता कि ये दोनों कितने पहले से प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ। और जो लड़के के साथ शादी फाइनल हुई थी विद्या की, वो तो हाथों में विकी का नाम छुपा हुआ देख के ये बोलने लगा कि इन दोनों में जरूर कोई अफेयर चल रहा है। फिर विकी जब इसके शरीर का तिल गिनवाने लगा और ये बोलने लगा अफेयर नहीं, 2-3 बार बस मेरे साथ सोई है, तब विकी के दादाजी बोलते हैं, अरे उसके साथ सोया मतलब क्लास में, कक्षा 5 क्लास में ये लोग एक साथ पढ़ते थे। अरे विकी तो क्या बोल रहा है। पर लड़के के शक तो जायज सा, वो शादी तोड़ देता है। फिर क्या था, विकी और विद्या की शादी हो जाती है। पर शादी ऐसे नहीं, विकी के माँ बाप नहीं है, सिर्फ दादाजी है और घर में इसका एक छोटा भाई है। विकी के फैमिली मानो खानदानी गरीब है, सिर्फ कर्ज छोड़ के गए हैं इसके ऊपर। और ये तो कोई ढंग का काम करता नहीं, मेहंदी लगाता फिरता है लड़कियों को। और इसके दादाजी ये बोलता है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, सिर्फ उधार मांगने की देरी है। ऐसे निठल्लों के फैमिली है ये लोग। फिर हम देखते हैं ये लोग सामूहिक विवाह करते हैं। विद्या के घर वाले बहुत मना करते हैं, तभी विकी उन लोगों को समझाते हैं कि मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और इनमें जो भी लड़की आप देख रहे हो ना मम्मी पापा, मैंने ही उनको मेहंदी लगाया है। अगर उनके साथ मैं खुद शादी नहीं करूंगा तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ना। ये गरीब है तो क्या हुआ, हम भी बहुत अमीर है दिल से। फिर विकी बोलता है, हमारे विधायक जी मेरे बहुत करीब है, मुझको बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि मैं मेरे दिल की सुन के मेहंदी आर्टिस्ट बना। फिर हम देखते हैं उधर के विधायक सज्जल कुमार जी को और उनके साले को। साले जीजा में बिल्कुल बनता नहीं है, साला हमेशा कैमरा से सबकी फोटो वीडियो शूट करता रहता है। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों की शादी हो जाती है और सब लोग चले जाते हैं उधर सुहागरात मनाने के लिए। अलग अलग कमरे मिले हुए थे जो कि विधायक जी ने ही अलॉट किया था। फिर वो लोग घर लौटते हैं। फिर पहले दिन ही वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग हनीमून मनाने के लिए गोवा जाएंगे। पर विकी के साथ ससुर ले आए थे वैष्णो माता के 2 कंफर्म टिकट। फिर क्या था, उन लोगों को प्रेशर में आके हाँ बोलना पड़ता है और वैष्णो माता के 2 टिकट लेके वो निकल जाते हैं। आप लोग भी वही सोच रहे हो ना, आधी घंटा वो लोग पहुंच गए थे वैष्णो माता के नाम करके गोवा। और गोवा में रूम के अंदर जाते ही इसके मन में ठरक जागता है और वो विद्या को बोलता है कि विद्या एक पेपर कटिंग देखो, उसमें लिखा हुआ था जो बाहर के अंग्रेज लोग होते हैं वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं स्मोक करते टाइम। वो वीडियो वो बाद में चालू करके देखते हैं खुद के बीच में थोड़ा स्पाइसी चीजें क्रिएट करने के लिए। कभी मान के चलो हम दोनों में थोड़ा फाइट हो जाए, कभी मान के चलो कि हम दोनों में थोड़ा नाराजगी हो, तुम बहुत टाइम से तुम दूर में हो, अपने ऑफिस के जॉब में फंसे हुए हो या मैं भी कहीं काम पे हूँ, तो एक दूसरे के बीच में प्यार बरकरार रखने के लिए मुझे लगता है हमको भी एक वीडियो बना लेनी चाहिए। पहले तो विद्या बहुत मना करती है, पर विकी के मन रखने के लिए और आस पड़ोस में वो देखती है कि गोवा में जगह जगह पे ऐसे छोटे छोटे कैफे में फोटो वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पर फॉरेनर एक साथ किस कर रहे हैं, बहुत सारे इंटीमेट सीन कर रहे हैं, उनके फोटोज थे। तो वो भी कन्विंस हो जाती है और हनीमून का टाइम था तो दोनों एक कैमरा लगा के सब कुछ कर डालते हैं। फिर अगले दिन सुबह वो कैमरा की वाइंडिंग होके कैसेट बन चुका था। फिर क्या था, विकी बोलता है अब इसको फिर से प्ले करते हैं, हनीमून के हुए कितने दिन हो चुके हैं। तब विद्या बोलती है कि हम दोनों में झगड़ा कब हुआ और हम दोनों दूर कहाँ पर जा रहे हैं। विकी तब उस पर चीख पड़ता है, ये बोलता है इधर दूध का गिलास कहाँ पर है। तब विद्या बोलती है कि खुद जाके बना ले। विकी तब बोलता है हो गई ना हमें फाइट, कैसेट चलाए अब। तब वो बोलता है तू पूरा ठड़की है। फिर वो लोग कैसेट चलाते हैं और आपको पता है कि कैसेट चलाने के बाद वो सिर्फ कैसेट थोड़ी ना देखेंगे, खुद भी चालू हो गए और खुद चालू हो जाने के बाद वो सो गए। फिर आया रात को घर में चोर और अगले दिन सुबह जब विकी बाहर गया तो धीरे धीरे पता लगने लगा गैस की ओवन गायब हो चुकी है। इसी के साथ घर में कुछ कीमती सामान थे वो भी चले गए। इसी के साथ बिट्टू का बैट भी किसी ने चोरी कर लिया। ये तक कि कल की बासी खाना जो कि किचन में रखा हुआ था वो भी किसी ने चोरी कर लिया। फिर हम देखते हैं चंदा को, जो कि विकी की बहन होती है, उसको शादी वैया से बिल्कुल
परहेज है, आज तक 6 बार भाग चुकी है। दादाजी इसको लेके बहुत परेशान है, पर ये मैडम तो किसी की बात सुने ना, शादी से बिल्कुल चीर है, सिर्फ प्यार की बात करो मैडम से। और इनकी भी मेकअप बॉक्स गायब हो चुकी है। फिर होता है पुलिस में कंप्लेन और हम देखते हैं कि पुलिस आते हैं। पुलिस आने के बाद पूछता है कि क्या क्या चोरी हुआ है घर में। सारे लोग एक एक करके बोलने लगते हैं और काम वाली बाई चंदा भी बोलती है। हाँ, विकी के बहन का नाम भी चंदा है और काम वाली बाई का नाम भी चंदा ही होता है। और विकी के बहन को देख के मानो ये इंस्पेक्टर एकदम फिसल जाता है और उसके प्यार में फिर गिर जाता है और उसको तो प्यार में फंसाना अच्छे से आता है। चंदा बोलती है कि मेरी मेकअप किट में बहुत महंगे सामान थे, उसके बिना मैं कैसे सुंदर दिखूंगी, कैसे मोहल्ले में निकलूंगी। तब वो बोलते हैं आपकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, कानून पे आपका भरोसा नहीं है ना, मैं भरोसा जगा दूंगा, ये तक कि लेटवा दूंगा। भाई ये इंस्पेक्टर बिल्कुल पागल हो चुका है इसके पीछे। और जब विकी और विद्या से पूछा जाता है कि तुम लोगों के घर से क्या चोरी हुआ है, तब विकी बोलने ही वाला था कि डीवीडी के साथ कैसेट भी चोरी हुआ है, पर वो नहीं बोलता, सिर्फ डीवीडी के बारे में बोलता है। तो इंस्पेक्टर बोलता है ठीक है देखता हूँ कौन सा चोर मेकअप बॉक्स चुरा लेता है, बच्चे का छोटा सा बैट चुरा लेता है और डीवीडी प्लेयर और खाना भी। एकदम अलग सा कॉम्बिनेशन है, ढूंढना पड़ेगा। विकी विद्या दोनों परेशान हो जाते हैं, कैसेट चोरी हो गया और उनकी घर की इज्जत भी। विकी तो मानो खुद को कोस रहा था क्यों उसने ये सब कुछ किया, और विद्या मानो विकी से बात नहीं कर रही थी क्योंकि उसका मन नहीं था, विकी ने उसको फोर्स किया था और उसके मन रखने के लिए विद्या ने ये डिसीजन लिया। आज उनका घर का इज्जत बाहर घूम रहा है। विकी फिर पूरे शहर में अलग अलग अश्लील वीडियो के दुकान में जाता है और नया कोई माल आया है क्या वो पूछते हुए हर कैसेट को कैफे में जाके देखता रहता है, पर कोई भी कैसेट उनका नहीं था। और इस जगह हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि घर के सामान को ना ढूंढ के वो प्लान ये कर रहा था कि चंदा के साथ वो शादी कैसे करे। उसको लेके वो अलग अलग ख्वाब देख रहा था, कभी वो नदी किनारे गाना गा रहा है, कभी उसके साथ वो शादी मना रहा है। इनका तो अलग लेवल का चल रहा था। विकी को कहीं से उम्मीद नहीं दिख रहा था और इन दोनों में बातचीत बंद हो चुका था। विद्या चली गई थी अपने मायके और विकी से वो शादी का नाता तोड़ने वाली होती है। विकी को तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो सुसाइड करने भी जाता है पर विद्या उसे फिर बचा लेती है और ये बोलती है कि चलो ये गलती हम दोनों की है, हम दोनों ये कबूल करके जितनी जल्दी इस चीज को हम सॉर्ट आउट करेंगे उतनी ही बेटर है, क्योंकि हमारा वायरल वीडियो घूम रहा है पूरे ऋषिकेश में। विकी जब पुलिस स्टेशन में जाता है देखता है कि इंस्पेक्टर तो उसके बहन के पीछे ही पड़ा हुआ है। तभी और एक कांस्टेबल उसे सजेस्ट करता है कि तुम एक कोशिश करो, तुम्हारा अगर कुछ गुमा है तो तुम जाओ चोर बाजार, जो कि हर दिन सुबह लगता है, जहाँ पर पुलिस वाले भी नहीं जाते, उधर तुमको जरूर कुछ न कुछ सबूत मिलेगा। विकी फिर कहे मुताबिक चोर बाजार जाता है और उधर उसे एक सबूत मिलता है जहाँ पर उसे दिखता है उसका घर का एक सामान। और जब वो एक बंदे से पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला, वो बोलता है कि एक चोर मुझे बेच के चला गया, और उसे फोर्स करने पे बताता है कि वो वेलकम होटल पे रहता है, रूम नंबर 105 पे। विकी सोचता है कि पुलिस इंस्पेक्टर को बोल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसके बहन के पीछे लट्टू बना हुआ है। वो खुद जाता है चोर से मिलने के लिए, वो चोर का दरवाजा खटखटाता भी और अंदर जाता भी है, पर चोर उधर हाफ मर्डर होके पड़ा हुआ था, उसको पहले ही किसी ने पेल लिया था अच्छे से। और उधर वो देखता है कि डीवीडी भी रखा हुआ है पर कैसेट गायब है। तब उधर पुलिस भी आ जाता है, उनको भी सोर्स मिलता है कि इस होटल में वो चोर रहता है जो कि चंदा के घर में चोरी किया था। फिर वो आइकॉनिक डायलॉग आता है जब इंस्पेक्टर बोलता है कि हम पुलिस है, और विकी अंदर से लेडीज की आवाज में बोलता है नहीं चाहिए। तब इंस्पेक्टर बोलता है अरे रेड पड़ी है, हम कोई सब्जी नहीं बेच रहे हैं। और विकी तब भागने की कोशिश करता है बाहर और पुलिस उसे पकड़ के जेल में डाल देती है। फिर हम देखते हैं कि जेल में उसके दादाजी भी आते हैं और विधायक जी भी। विधायक जी बोलते हैं विकी ऐसा लड़का नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तब वो पुलिस इंस्पेक्टर भी बोलते हैं जैसे विकी को 10 साल से जानते हो, किसी का मर्डर नहीं कर सकता, हम चीन को भी 50 साल से जानते हैं, वो भी तो ये सब कुछ कर ही रहा है ना। जो वो रूम में था जो कि हाफ मर्डर होके पड़ा हुआ था, कैसेट गायब था, जरूर कोई ना कोई होगा जो कि उसको मार के कोमा में डाल दिया। वो होश में आएगा तभी हम पता लगा सकते हैं कि विकी बेगुनाह है या नहीं। फिर उधर हम विधायक के साले को भी देखते हैं जो कि विधायक जी के साथ बात कर रहा था और विधायक उसे डांट रहा था क्योंकि उसकी गाड़ी चोरी हो चुका था और उसमें कुछ कैसेट्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और उसे गाली भी दे रहा था कि जल्दी उसको ढूंढो। फिर हम देखते हैं कि रात में दादाजी को भी नींद नहीं आता है, वो नींद में चलते हैं और कभी कभी तो घर के काम वाली के ऊपर भी वो गिर जाते हैं। काम वाली को वो पैसे नहीं देते अच्छे से, वो हमेशा घर छोड़ने की धमकी भी देते हैं। विकी के घर में 2 टेलीफोन है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सेम टाइम पे अगर दोनों लोग फोन उठा ले तो सामने वाले की बात दोनों ही एक साथ सुन सकते हैं। तो पहले एक फोन आता है ऋषिकेश के एक लोकल गैंग के थ्रू, जो कि फोन में ये बताता है कि हमारे पास तुम्हारा वो वीडियो लग चुका है, तुमको शमशान घाट आना पड़ेगा रात के 2 बजे। तो पहला फोन उठाता है दादाजी और उनको लगता है कि उनका वीडियो वायरल हो चुका है जो कि काम वाली के साथ है। नींद की हालत में क्या कुछ हो सकता है उन्होंने कर दिया होगा। कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पे वो बंदा फिर फोन करता है क्योंकि दादाजी तो कुछ शौक में चले गए थे, फोन रख वो अपने कमरे में जाके सोच में पड़ गए। तो दूसरा कॉल उठाता है विद्या और उधर उठाता है चंदा। दोनों ही सुनती है सेम बात कि तुम दोनों की वीडियो वायरल हो चुका है और वो हमारे पास है। रात को शमशान में 2
बजे आ जाना जरूर। विद्या फिर ये बात विकी को बताती है और चंदा बताती है अपने आशिक पुलिस इंस्पेक्टर को। उन लोगों ने 2 लाख की डिमांड किया था, पर दादाजी के पास तो इतने पैसे नहीं थे। फिर भी वो कहीं से चिल्लर ढूंढ के लाते हैं और विकी के हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं घर का इज्जत का सवाल है, मुझे पता है मैं नहीं जा पा रहा, तुम जा सकते हो, उधर जाओ, उनके मुंह पे पैसा फेंक के मारो और वीडियो ले लो। ये लोग सोच रहे थे कि हमारा वीडियो है और दादाजी सोच रहे थे कि हमारा वीडियो है। फिर वो लोग शमशान पहुंचते हैं और दोनों ही डरे हुए थे। विक्की विद्या दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी रात को इधर क्यों बुलाया है, कैसेट मिलेगा कि नहीं, कैसेट की मल्टीपल कॉपी बने हैं कि नहीं। और दूसरी जगह उधर चंदा भी पहुंच जाती है अपने आशिक के साथ। सब लोग रेडी थे, पर जो पैसे मांगने वाला था वो लोग खुद ही डर रहे थे अंदर आने के लिए। तभी हम देखते कि उस जगह आ जाती है कब्रिस्तान की भूत, मतलब चुड़ैल, वो भी उल्टे पैरों वाला और हवा में तैर रही थी। लाइक आपको याद होगा ना वो स्त्री कल आना, उस टाइप की। कैसे भी वो लोग बचते बचाते भागते हैं। इंस्पेक्टर गोली भी चलाता है पर उसके ऊपर कोई काम नहीं आता और वो किडनैपर पैसे लिए बिना कैसेट दे के उधर से भाग जाते हैं। फिर वो लोग कैसेट लेते हैं और कैसेट लेने के बाद घर जाते हैं। घर जाने के बाद दादाजी बोलते हैं ये मेरा कैसेट है, पर वो लोग बोलते हैं ये हमारा कैसेट है पर हम किसी को नहीं देंगे, घर का इज्जत की बात है, इसको तोड़ देंगे। इससे अच्छा फिर से वो लोग कंफर्म करने के लिए असली कैसेट है वो लोग घर में जाते हैं और कैसेट को प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद वो देखते हैं कि हनीमून वाला तो ये कैसेट है ही नहीं, ये उनका सुहागरात का ही कैसेट है, पर ये सामूहिक विवाह वाला कैसेट है, जो कि सामूहिक विवाह वाले घर में उन्होंने सम्भोग किया था, मतलब फर्स्ट नाइट मनाया था। ये देखने के बाद विद्या को बहुत गुस्सा आता है। विक्की को वो बहुत पीटती है। पीटने के बाद उसे पूछती रहती है और कितने जगह वीडियो बनाया है तूने, तो अब ये भी बोलेगा कि बाथरूम में भी मेरे कैमरा लगा रखा है तूने। विक्की तब बोलता है ये वीडियो मैंने नहीं बनाया, पर कोई जानता है कि ये वीडियो किसने बनाया। तो वो पकड़ता है जाके विधायक जी के साले को, क्योंकि उसने ही पूरा अरेंजमेंट कराया था, रूम वगैरह डेकोरेट सब कुछ उसने ही कराया था। और उसको पकड़ते टाइम इंस्पेक्टर को भी साथ में लेके गया था वो, क्योंकि इंस्पेक्टर को भी लग रहा था ना कि चंदा का एक वीडियो उसके पास है। इंस्पेक्टर भी जाके जम के उसका धुलाई करता है और फिर वो सब कुछ बोलना शुरू करता है। वो फिर बोलता है विधायक जी कोई सामूहिक विवाह वगैरह चैरिटी नहीं करते, वो विवाह तो करते हैं, फिर तुम लोग जो फर्स्ट नाइट मनाते हो उनकी वीडियो बनती है, वो सारे वीडियो वो बाहर दुबई जैसे कंट्रीज में बेचते हैं और मोटा पैसा कमाते हैं। और उस दिन तुमने जिस चोर को पकड़ा था ना, उसी ने ही तुम्हारा कैसेट चुराया है, पर आगे वो कैसे गया वो मुझे पता नहीं है। मैं गाड़ी चला रहा था जीजा जी का और मेरे पास पूरे कैसेट्स बने हुए थे। उस दिन जिन लोगों ने भी सामूहिक विवाह किया था उनके सारे वीडियोस मेरे पास थे। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि सांप को तो पकड़ना पड़ेगा। विधायक जी फिर से एक सामूहिक विवाह का उद्घाटन करने वाले थे और उधर दुबई का शेख भी आने वाला था, पर शेख को रास्ते में से ही उठा लेते हैं हमारे इंस्पेक्टर जी और उसको जेल में डाल देते हैं और खुद बहरूपिया बन के उस प्रोग्राम में चले जाते हैं। और उधर बहुत सारा डांस होता है। उधर विक्की विद्या भी बहुत सारा डांस वगैरह करता है। फिर आज सुबह जिन लोगों की शादी हुआ था, विधायक जी बोलता है आप लोगों के लिए कमरा तैयार है, आप लोग जा सकते हो। पर उसको ये नहीं पता था कि आज सुबह उसकी बेटी की भी शादी हुई है, उसने छुप के इधर शादी कर लिया था। विधायक के मन में भी डर था कि उसकी बेटी की भी वीडियो बनेगी अगर वो कमरे में जाती है। पर विकी बोलता है विधायक जी अपने बेटी को भी स्वीकार कर लेंगे और हाँ आप लोग कमरे में जाइए, मैंने मेहंदी में आपके रूम का दरवाजा का नंबर लिख के दिया है। विधायक जी को भी पता नहीं कि असली रूम वाला कौन है, तो कैमरा वो बंद करे कि आपने बेटी को बताया, उसको पता नहीं था और विकी विद्या बता नहीं रहे थे। और दूसरी जगह हमारे पुलिस इंस्पेक्टर ने जो कि बहरूपिया बन के आए थे, वो उधर से हार्ड डिस्क ले लेते हैं। विधायक जी को बोलते हैं कि ये सबके सामने मैं प्ले करूंगा। विधायक जी रोते रहते और बोलते रहते ये प्ले मत करो, इसमें मेरी घर की इज्जत है। तभी हम देखते हैं कि वो किसी की बात नहीं सुनते, वीडियो को प्ले कर देते हैं। उनकी लड़की कमरे में होती है और वो आके माफी मांगती है और ये बोलती है ये आपकी बेटी है और जो वीडियो बाबा आप इतने टाइम से बना रहे थे वो भी किसी के न किसी के बेटी ही है। विकी आता है, विधायक जी को पीटता है और ये बोलता है कि ये वीडियो तूने कैसे बाहर में शेख को बेचने की सोची, ये हमारी इज्जत है। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास सबसे कीमती चीज ही होता है उनकी इज्जत। हम लोगों ने भी एक गलती किया था, हम लोगों ने सोचा था कि हमारे मेमोरीज को हम एक कैसेट में बंद करके रखेंगे, कभी भी हम इसको प्ले करेंगे, पर ये नहीं सोचा था कि कहीं पर अगर गलत हाथों में ये लग गया तो हमारा लाइफ का क्या होगा। हम दोनों ने खुद को खत्म करने की भी सोची थी। फिर विकी उधर सारे औरतों को सलाह देता है अपने पार्टनर के साथ कभी भी अच्छे मूवमेंट की फोटोज वीडियोस को मत रखो, वो भी अपने छोटे वाले कीपैड फोन में या हो सकता है डीवीडी में। कभी भी वो वीडियो वायरल हो सकता है और आप खुद की जान लेने में मजबूर हो जाओगे, क्योंकि देखो हम लोग आस पड़ोस में क्या हो रहा है इसको जानने के लिए इतना उत्सुक होता है, कौन किसी के साथ भाग गया, किसकी नौकरी चली गई, ये सब चुगली करते रहते हैं। तो आप सोचिए एक वायरल वीडियो अगर बाहर आ जाता है कितने शेयर होंगे, एक जगह से एक जगह वो वीडियो जाएगा तो वो जो लोग हैं उनका क्या हालत होगा, वो कहीं बाहर आ पाएंगे? उनके हाथ में सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, सिर्फ खुदकुशी। विधायक के बेटी के ऊपर जब बात आई उसे तब समझ में आई। पुलिस इंस्पेक्टर उसे जेल में डाल देते हैं। विकी विद्या फिर से परेशान हो जाता है क्योंकि उनका जो पुराना वीडियो हनीमून का होता है वो कहाँ पर चला गया। इतने भाग दौड़ में उनको अपने वाला वीडियो तो मिला ही नहीं जो कि उन लोगों ने शूट किया था। फिर विद्या एक दिन घर में होती है, वो देखती है कि बिट्टू एक कैसेट से खेल रहा होता है और उसके ऊपर विकी ने लिख के रखे थे
माता के जगराता के गाने, और तब उसे याद आता है कि वो वही कैसेट है जो कि हनीमून वाला होता है, जो कि खटिया के नीचे थे। मतलब चोर ने जब डीवीडी छुड़ाया था उसके अंदर से कैसे भी करके वो कैसेट बाहर निकाल आया, क्योंकि वो डीवीडी प्लेयर बहुत पुराना था और वो खटिया के नीचे चला गया, जो कि आज बिट्टू को मिला है। और बिट्टू के पास जब विद्या ये मांगने के लिए गई, बिट्टू तो बच्चा है, वो कैसेट को लेकर बाहर चला जाता है और उसे मोहल्ले में फेंक देता है। और विकी को फिर विद्या बोलता है वही हमारा कैसेट है। फिर सारे मिलके वो कैसेट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज और भी बेहतरीन मूवी से एक्सप्लेनेशन हम लाने वाले हैं। रुकिए आप लोग जाइएगा मत, आप लोगों के लिए एक फ्री मूवी वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री हम लोग दे रहे हैं। वो आपको मिलेगा एक छोटा सा टास्क करने की वजह से। आप लोगों के लिए हमारा और एक फ्री सर्विस है, तो वो क्या है